प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम गृह विज्ञान विषय का अध्याय 20 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है गृह परिचर्या तथा परिचारिका के गुण। इस अध्याय के प्रथम लेक्चर में हमने गृह परिचर्या का अर्थ तथा परिचारिका के गुण के बारे में पढ़ा था। गृह परिचारिका का अर्थ मैं आपको एक बार से दोबारा से फिर सूक्ष्म रूप में रिवाइज करा देती हूँ कि गृह परिचर्या का अर्थ होता है, गृह का मतलब होता है घर और परिचर्या का मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि घर पर ही रोगी व्यक्ति की देखभाल करने को ही हम गृह परिचर्या कहते हैं। और परिचारिका यानी कि जो भी महिला जो है, यदि वो किसी रोगी व्यक्ति की घर पर देखभाल करती है तो उसे परिचारिका कहते हैं। लेकिन रोगी व्यक्ति की देखभाल करने वाला एक पुरुष भी हो सकता है, तो उसको परिचारिका के स्थान पर परिचारक कहा जाता है। बच्चों, आज हमें पढ़ना है गृह परिचारिका के कर्तव्य, यानी कि जो रोगी व्यक्ति की देखभाल करता है घर पर, उस व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य परायणता गृह परिचारिका का आवश्यक गुण माना गया है, यानी कि जो भी परिचारिका के कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको वह प्रथम रूप में करे, यानी कि अपने कर्तव्यों का वह पालन करे। ये ही कर्तव्य परायणता कहलाता है। वास्तव में गृह परिचारिका को जहाँ एक और रोगी एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के समस्त आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर उसे विभिन्न कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना पड़ता है। परिचारिका प्रतिदिन रोगी की शारीरिक स्वच्छता के लिए आवश्यक कार्य करती है। शारीरिक स्वच्छता का मतलब होता है कि यदि व्यक्ति इतना बीमार है कि उसको नहलाया जा सकता है तो उसको नहलाए, और यदि व्यक्ति ज़्यादा बीमार है तो उसको नहलाने के स्थान पर उसको स्पंज इत्यादि करे, जिससे कि उसके शरीर में से दुर्गंध ना आए और पसीनों की भी दुर्गंध ना आए और रोगी व्यक्ति अपने आप को अच्छा भी महसूस करे। रोगी व्यक्ति को हाथ मुंह धुलवाना, स्नान अथवा स्पंज कराना, मल मूत्र त्यागने में सहायता प्रदान करना, कपड़े बदलना आदि कुछ इसी प्रकार के कार्य हैं। जैसे कि गृह परिचारिका का पहला कर्तव्य बताया था कर्तव्य परायणता, यानी कि जो भी उसके कार्य हैं वो है उनको करे। जैसे कि दूसरा कार्य होता है कि रोगी व्यक्ति के कुछ कर्तव्य जो होते, परिचारिका के कुछ कर्तव्य जो हैं वो रोगी व्यक्ति के प्रति होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है कि रोगी व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना, रोगी व्यक्ति के शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना। यदि शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो बीमारी उसकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि रोगी व्यक्ति को हाथ मुंह धुलवाना, यदि डॉक्टर कहता है कि रोगी को नहला सकते हो आप तो नहलाएं, लेकिन यदि वो मना करता है तो नहलाना नहीं है तो रोगी व्यक्ति के हाथ मुंह भी धुलवाना जरूरी होता है। यदि स्नान का मतलब होता है स्नान कराना, नहाना अथवा स्पंज कराना। यदि रोगी व्यक्ति को स्नान कराना उचित नहीं लगता है कि वह ज़्यादा बीमार है तो उसको स्नान नहीं कराया जा सकता, तो उसके स्थान पर उसकी शारीरिक स्वच्छता के लिए उसको स्पंज करना भी होता है। स्पंज करने के का मतलब होता है बच्चों, शायद आपको ना पता हो, मैं बता देती हूँ। स्पंज करने का मतलब होता है कि जब व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, उसको नहलाना जो है ठीक नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में रोगी व्यक्ति को जो है हम गुनगुने पानी में एक मुलायम सा तौलिया भिगोकर उसके पूरे बदन को जो है पोंछ देते हैं, और उसके बाद उसके बदन पर टैल्कम पाउडर इत्यादि लगाकर उसको साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहना देते हैं। तो रोगी व्यक्ति को भीगे हुए तौलिए से पोंछना उसके शरीर को स्पंज करना कहलाता है। मलमूत्र त्यागने में सहायता प्रदान करना, कपड़े बदलना आदि कुछ इसी प्रकार के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त रोगी व्यक्ति को निर्धारित समय पर दवाई देना। दवाई देने का मतलब है कि यदि रोगी व्यक्ति को दिन में 3 बार दवाई देनी है, सुबह दोपहर शाम, तो एक टाइम निश्चित कर लें, उस समय पर उसको दवाई दें। आहार आदि देना, आहार का मतलब होता है बच्चों भोजन। रोगी व्यक्ति को भोजन देना। रोगी व्यक्ति को हम सामान्य व्यक्ति की तरह भोजन नहीं दे सकते। उसको रोगी व्यक्ति को जो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है, चिकित्सक सजेस्ट करता है, उसको वही भोजन देना। ज्वर की भी माप करना, यानी कि परिचारिका को थर्मामीटर देखना आना चाहिए। ज्वर का मतलब बच्चों कई बार क्लास में भी मैंने बताया था कि ज्वर का मतलब होता है बुखार, जिसको हम इंग्लिश में फीवर भी कहते हैं। ज्वर नापना, नाड़ी की गति, कलाई को, रोगी व्यक्ति की कलाई को पकड़ के उसकी नाड़ी की गति को मापा जा सकता है। श्वास की गति, श्वास का मतलब होता है सांस की गति, कि सांस जो है वो सामान्य रूप से आ रही है या रुक रुक के आ रही है या तेज गति से आ रही है, इन बातों को नापना।
और खांसी इत्यादि का विवरण तैयार करना भी परिचारिका के ही कार्य होते हैं। इन कार्यों को तो प्रत्येक परिचारिका नियमित रूप से करती है। नियमित का मतलब होता है डेली ही करना है उनको ये कार्य। इसके अतिरिक्त भी परिचारिका के और भी विभिन्न कर्तव्य हैं, जैसे कि परिचारिका के समस्त कर्तव्यों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो परिचारिका के संपूर्ण कार्य होते हैं बच्चों, संपूर्ण कर्तव्य होते हैं, उनको आसानी से समझा जा सके इसलिए उनको 3 भागों में बांटा गया है। विभक्त करने का मतलब होता है 3 भागों में बांट दिया गया है। कर्तव्यों के ये वर्ग हैं। पहला तो है परिचारिका के रोगी के प्रति कर्तव्य, यानी कि जो भी परिचारिका, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में नर्स भी कहते हैं, इस नर्स के कर्तव्य जो हैं उनको आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांटा है। पहला नर्स का कर्तव्य होता है रोगी के प्रति कर्तव्य। दूसरा होता है चिकित्सक के प्रति कर्तव्य, यानी कि चिकित्सक कौन? डॉक्टर। जो डॉक्टर रोगी व्यक्ति की देखभाल करता है तो उसके प्रति भी जो है परिचारिका के कुछ कर्तव्य होते हैं। और तीसरा कर्तव्य होता है परिचारिका के स्वयं के प्रति कर्तव्य, यानी कि स्वयं का मतलब होता है अपने आप के प्रति भी कर्तव्य। इस प्रकार से परिचारिका के कर्तव्यों को आसानी से समझने के लिए उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है रोगी व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, दूसरा भाग है चिकित्सक के प्रति कर्तव्य और तीसरा भाग है परिचारिका का स्वयं के प्रति कर्तव्य। अब परिचारिका के इन तीनों कर्तव्यों को समझने के लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि रोगी के प्रति जो कर्तव्य हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि पहला रोगी के प्रति परिचारिका का कर्तव्य है कि रोगी को हर प्रकार से आराम पहुँचे, यानी कि रोगी व्यक्ति की इस प्रकार से देखभाल की जाए कि रोगी व्यक्ति को आराम ही मिलना चाहिए, यानी कि रोगी व्यक्ति के कमरे का वातावरण जो है शांतिपूर्ण होना चाहिए, भीड़ भड़क्का वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, दूसरे वहाँ पर शोरगुल भी नहीं होना चाहिए। रोगी व्यक्ति के लेटने की पोजीशन इस तरह की हो कि उसको आराम ही मिले। जब रोगी व्यक्ति को आराम मिलता है तो बच्चों उसको स्वास्थ्य लाभ भी जल्दी ही होता है। अब दूसरा है परिचारिका का कर्तव्य रोगी के प्रति कि रोगी व्यक्ति स्वयं अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता, अतः परिचारिका को चाहिए कि वह रोगी के शरीर की स्वच्छता एवं श्रृंगार का ध्यान रखे। स्वच्छता और श्रृंगार का ध्यान का मतलब क्या है कि यदि रोगी व्यक्ति को आपको नहलाना नहीं है तो उसको स्पंज कर दें, स्पंज भी नहीं कर सकते हैं तो आप उसके हाथ मुंह धुला दें, उसको पेस्ट करा दें, उसके बालों को कंघी कर दें और थोड़ा सा उसके कपड़े भी बदल दें, जिससे कि रोगी व्यक्ति अपने आप को अच्छा ताजगी सी महसूस करता है ना। तीसरा कर्तव्य है कि परिचारिका को रोगी के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। भोजन की व्यवस्था करनी यानी कि जो भी हम नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भोजन करते हैं वो भोजन तो हम रोगी व्यक्ति को परिचारिका नहीं दे सकती, इसीलिए जो भी डॉक्टर ने रोगी व्यक्ति को खाने के लिए बताया है वो ही भोजन की व्यवस्था करना। इस तरह से परिचारिका को रोगी व्यक्ति का भोजन बनाना भी आना चाहिए। चौथा है कि और दूसरा, भोजन बनाने के साथ साथ रोगी व्यक्ति को समय पर भोजन मिलना भी चाहिए। भोजन मिल जाए, बनाना भी आ जाए, लेकिन हो सकता है कि रोगी व्यक्ति, क्योंकि रोगी व्यक्ति का दवाइयाँ खा खा कर मुंह का टेस्ट खराब होता है, टेंशन होती है कि वो बीमार है, तो हो सकता है कि वो खाना खाने में आनाकानी करे, तो उसको प्यार के साथ, दुलार के साथ वो उसको खाना भी खिलाए। अब चौथे नंबर पर रोगी के प्रति जो है परिचारिका के कर्तव्य हैं कि वह मल मूत्र न त्याग कर सकता हो तो बिस्तर पर ही मल मूत्र त्यागने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों, कई बार व्यक्ति इतना बीमार होता है कि वो जो है मल मूत्र जो है उठकर नहीं जा सकता, तो उसको ये क्रिया करने के लिए बिस्तर पर ही परिचारिका को कराना पड़ता है। उसके लिए बच्चों बेड पेन आते हैं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि रोगी व्यक्ति चलकर वॉशरूम तक जा सके तो उसको पकड़कर वॉशरूम तक भी ले जाना जो है परिचारिका का ही कर्तव्य होता है। इसके बाद आता है कि रोगी व्यक्ति के कमरे और आवश्यक सामान को साफ एवं सही ढंग से रखना परिचारिका का ही कार्य है। अब आता है कि जो भी रोगी व्यक्ति का कमरा है उसको साफ तरीके से रखना, मतलब गंदगी ना हो, सामान जो है वो सलीके से लगा हुआ हो, और यदि दवाइयाँ, पट्टी, रुई वगैरह जो है उसको जो है डस्टबिन में ही डाला जाए, इधर उधर ना डाला जाए। दवाइयाँ खा के उनके रैपर
कमरे में इधर उधर ना फैलाए जाएं। इंजेक्शन वगैरह लगे हैं तो सिरिंज वगैरह जो है वो डस्टबिन में डाली जाए। इसके अलावा फर्श की भी जो है उसको भी कीटाणु रहित करने के लिए कमरे में 2-3 बार फिनाइल का पोछा भी लगवाना चाहिए। अब नर्स पोछा तो नहीं लगाएगी, लेकिन वह जो वहाँ पर कमरे कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, उनसे कहकर ये करा सकती है। लेकिन यदि रोगी व्यक्ति की देखभाल घर पर ही की जा रही है तो ये गृह परिचारिका को ये काम भी करने पड़ते हैं। अब आता है 6 नंबर पर कि परिचारिका का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार से रोगी को मानसिक रूप से प्रसन्न रखे। बच्चों, व्यवहार का मतलब होता है कि परिचारिका का आचार व्यवहार, बोलने का तरीका, सबसे मेन तरीका होता है बोलने का। बच्चों, बोलने से जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। यदि परिचारिका जो है या जो नर्स, जिसे हम नर्स भी कह सकते हैं, घर पर भी जो देखभाल कर रहे हैं, यदि वो पेशेंसली मधुर सा मीठा सा रोगी व्यक्ति से बोलते हैं तो रोगी व्यक्ति को बहुत आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। इससे क्या होता है कि जब रोगी व्यक्ति मन से खुश होगा तो वह स्वस्थ भी जल्दी हो जाएगा, है ना। यदि इसके अलावा एक तो रोगी व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान है, उसके बाद आप उससे उखड़ा उखड़ा बोलो, अकड़ के बोलो, तो इसका जो है बैड इफेक्ट होता है रोगी व्यक्ति पर, और वह स्वस्थ होने की बजाय अस्वस्थ होता चला जाएगा। क्योंकि रोगी व्यक्ति तो बच्चों अपनी बीमारी के कारण खुद ही इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसको कोई बात जल्दी से समझाना आसान काम नहीं होता। लेकिन परिचारिका को जो है धैर्य से उस समय व्यवहार करना है रोगी व्यक्ति के प्रति। अब आता है परिचारिका को रोगी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। मैत्री शब्द बच्चों आपने हिंदी में पढ़ा होगा मित्रता, तो मित्रता को ही हम, मित्रता शब्द का ही पर्यायवाची मैत्री भी होता है। यानी कि मैत्री शब्द का अर्थ होता है मित्रता, यानी कि दोस्ती, जिसे कि हम आम बोलचाल में दोस्ती कहते हैं या फ्रेंडशिप कहते हैं। तो रोगी व्यक्ति के साथ जो है परिचारिका को कैसा व्यवहार करना है? मैत्री का व्यवहार करना है। यदि रोगी परिचारिका को अपनी निजी बात बताता है तो परिचारिका को उसे गुप्त रखना चाहिए। निजी का मतलब है कि यदि कोई रोगी व्यक्ति है और वो अपने मन के शांत करने के लिए अपनी कोई भी व्यक्तिगत यानी कि कोई प्राइवेट या निजी बात बताता है तो नर्स का यह कर्तव्य है कि वह उसकी बात को सुने, लेकिन कहीं इधर उधर दूसरों को ना बताए। इससे रोगी को का परिचारिका के प्रति विश्वास बढ़ता है। यदि वह उसकी बात लीक नहीं करती है तो इससे जो है रोगी व्यक्ति का जो है परिचारिका के प्रति जो है विश्वास की भावना बढ़ जाती है। अब 8वें नंबर पर आता है कि यदि रोगी के लिए आराम आवश्यक हो तो परिचारिका का कर्तव्य है कि वह रोगी से मिलने वाले व्यक्तियों को रोके। बच्चों, यदि रोगी व्यक्ति से मिलने वाले आते रहें, बार बार आते रहते हैं तो इससे जो है जो भी व्यक्ति बीमार है उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो यदि रोगी व्यक्ति के लिए आराम, डॉक्टर ने कहा है कि वो आराम करे जिससे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो यदि रोगी व्यक्ति से मिलने वाले आ रहे हैं या बार बार उनके कमरे में कोई ना कोई आ रहा है, जा रहा है, या कमरे में ही बैठ के शोरगुल मचा रहे हैं व्यक्ति, तो उनको आने से, और यदि आ भी गए हैं तो उनको बात करने से रोके और रोगी के कमरे का वातावरण शांतिपूर्ण बनाए। यह रोगी के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। ये तो थे बच्चों परिचारिका के रोगी के प्रति कर्तव्य। पहला कर्तव्य उसकी शारीरिक स्वच्छता का था। दूसरा कर्तव्य था कि वो उसको टाइम से दवाई दे, निर्धारित टाइम पर दवाई दे। तीसरा कर्तव्य था कि वह उसकी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखे, कमरे की भी स्वच्छता का ध्यान रखे, रोगी व्यक्ति के भोजन का भी ध्यान रखे। चौथा कर्तव्य था कि रोगी के व्यक्ति को यदि डॉक्टर ने आराम बताया है तो वह उसको आराम से रहने दे और उसके कमरे में शोरगुल इत्यादि ना हो। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को एक निर्धारित टाइम कर दे और उसके बाद अन्यथा किसी टाइम पर रोगी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को ना मिलने दे। साथ में यदि वह रोगी व्यक्ति के साथ व्यवहार भी उसका शिष्टता का होना चाहिए, उसकी भाषा मधुर होनी चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अब आता है कि परिचारिका का चिकित्सक के प्रति क्या कर्तव्य है। चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, कि डॉक्टर के प्रति एक परिचारिका के क्या कर्तव्य हैं। जहां एक और परिचारिका रोगी की देखभाल करती है और तथा उसे सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वह चिकित्सक को भी उसके कार्यों में सहायता प्रदान करती है। चिकित्सक रोगी का जो भी उपचार करता है वह मुख्य रूप से परिचारिका के माध्यम से होता है।
अतः परिचारिका का यह कर्तव्य है कि वह चिकित्सक के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करे। बच्चों, ये तो अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो परिचारिका की भूमिका होती है रोगी और डॉक्टर के बीच में, वो एक मीडिएटर की होती है। यानी कि मीडिएटर यानी कि जिसे हम बिचौलिया कह सकते हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट डॉक्टर को नर्स देती है, वैसे डॉक्टर रोगी व्यक्ति की के लिए दवाइयाँ सजेस्ट करता है ना। तो जो रोगी व्यक्ति की सही जानकारी देने का काम है वो परिचारिका का होता है। तो वह रोगी व्यक्ति का ज्वर कितना था, खांसी थी या नहीं थी, नाड़ी की गति कैसी थी, श्वास की गति कैसी थी, ब्लड प्रेशर कैसा था, इन सब के बारे में वह चिकित्सक को सही जानकारी दे, जिससे कि डॉक्टर उसका सही से इलाज कर सके। और बुखार था या नहीं था तो कितना था, सुबह कितना था, शाम कितना था, इन सब का काम जो है, बताने का काम जो है, नापने का तो वो करती ही है। एक लिस्ट भी तैयार करती है डेली की कि सुबह को इतना था, दोपहर को इतना था, शाम को इतना था। तो उसको सब कुछ डॉक्टर को बताने का काम भी जो है वो परिचारिका का ही होता है ना। अब आता है कि रोगी को नींद, मलमूत्र, पीड़ा या बेचैनी, भूख, प्यास, उल्टी, खांसी आदि की सही सूचना चिकित्सक तक पहुंचाना भी परिचारिका का ही कार्य होता है। रोगी व्यक्ति के बारे में जो भी डॉक्टर पूछता है, पूरे दिन भर की रिपोर्ट जो है, जब शाम को डॉक्टर विजिट पे आते हैं तो उस समय पूरे दिन भर की रिपोर्ट जो है वो नर्स को ही डॉक्टर को देनी होती है। तो वह सही रिपोर्ट जो है रोगी व्यक्ति के बारे में चिकित्सक को दे। तो ये थे चिकित्सक के प्रति परिचारिका के कर्तव्य। अब आता है स्वयं के प्रति कर्तव्य। स्वयं यानी कि स्वयं का मतलब होता है बच्चों अपने आप के प्रति कर्तव्य। बच्चों, एक परिचारिका के कर्तव्य जो थे ये वो रोगी के प्रति थे सबसे प्रथम, द्वितीय नंबर थे डॉक्टर के प्रति या चिकित्सक के प्रति, और तीसरे नंबर पर थे स्वयं के प्रति। स्वयं शब्द का मतलब होता है अपने आप के प्रति। अपने आप के प्रति कर्तव्य क्या है उसके? सबसे पहला तो है कि परिचारिका को अपने शरीर की स्वच्छता का अधिक से अधिक ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों, यदि रोगी व्यक्ति की देखभाल करने वाली ही नर्स जो है या परिचारिका जो है साफ सुथरी नहीं रहती है, उसके वस्त्र साफ नहीं रहते, उसके हाथ साफ नहीं रहते हैं, तो उससे जो है रोगी व्यक्ति को और अधिक बीमारी होने का डर रहता है। और गंदगी से, जो स्वयं की गंदगी से वह परिचारिका खुद भी बीमार हो सकती है। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य जो है उसका अपने स्वयं के प्रति है स्वच्छता का कर्तव्य, कि वह अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे। उसे अपने हाथ सदैव साफ एवं धुले हुए रखने चाहिए। परिचारिका को साफ एवं श्वेत या हल्के रंग के धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। बच्चों, जो भी रोगी व्यक्ति की देखभाल कर रहा है घर पर या हॉस्पिटल में, उसको सबसे पहले अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। अपनी स्वच्छता, अपने शरीर की स्वच्छता, अपने पहनने ओढ़ने वाले कपड़ों की स्वच्छता, अपने बालों की स्वच्छता, अपने नेल्स की स्वच्छता। लंबे लंबे नाखून ना हो सकता है रोगी व्यक्ति को वो लग जाएं, है ना। और उसके साथ अपने हाथों को उसे बार बार, जितनी बार भी वह रोगी व्यक्ति को छूती है, उसके कपड़े बदलती है, उसको खाना खिलाती है, उसको दवाई खिलाती है, तो उतनी ही बार उसको अपने हाथ भी धोने हैं। इसके अलावा है कि परिचारिका को जो कपड़े पहनने हैं वो मोस्टली तो बच्चों श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के होते हैं। लेकिन यदि सफ़ेद रंग के नहीं पहन सकते तो आप किन्हीं भी हल्के रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं। परिचारिका का श्रृंगार कैसा होना चाहिए बच्चों? ऐसा तो नहीं खूब डार्क कलर के कपड़े पहने, डार्क मेकअप करे, यह तो परिचारिका के श्रृंगार में नहीं आता। परिचारिका का श्रृंगार जो है कैसा होना चाहिए कि बिल्कुल सादा सिंपल होना चाहिए। सादा श्रृंगार भी करना चाहिए, अर्थात बालों आदि को सजा संवार कर रखना चाहिए। बालों को इतना बच्चों बांध के भी रखना है। एक नर्स जो है वो अपने बालों को खोल कर नहीं रख सकती है। हो सकता है कि खुले बाल होने के कारण बाल टूटे और वो रोगी व्यक्ति के आसपास चले जाएं, और बालों से जो है रोगी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है। अब आता है कि परिचारिका को सबसे प्रथम अब कर्तव्य क्या है उसका अपने प्रति, कि उसको हमेशा प्रसन्न का मतलब होता है खुश, और चित्त का मतलब होता है हृदय। यानी कि जो रोगी परिचारिका का हृदय है वो हमेशा खुश रहना चाहिए, चुस्त होना चाहिए। उसको चुस्त का मतलब है एकदम एक्टिव, आलसी वालसी सी ना हो, और हंसमुख रहना चाहिए, यानी कि उसके चेहरे पर हमेशा हंसी का भाव होना चाहिए। पांचवा, उसे अपने मनोरंजन एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए।
बच्चों, परिचारिका रोगी व्यक्ति के साथ तो परिचारिका को 24 घंटे ही काम करना होता है, लेकिन काम करने के साथ साथ यदि वो इतना काम करेगी तो वो तो ज़्यादा काम करने से नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी तो बीमार हो जाएगी। लेकिन उसको रोगी व्यक्ति चिकित्सक के प्रति, अपने प्रति कर्तव्यों को का पालन करते करते भी उसे अपने मनोरंजन का भी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यदि वो परिचारिका खुद स्वस्थ नहीं होगी तो वह रोगी व्यक्ति की क्या देखभाल करेगी। अच्छा, उपयुक्त कर्तव्यों को अपने प्रति निभाते हुए एक परिचारिका रोगी की भलीभांति परिचर्या कर सकती है। इस प्रकार से बच्चों, आपका ये अभ्यास जो है गृह परिचर्या तथा परिचारिका के गुण आज समाप्त हो जाता है। बच्चों, मैं आपको कार्य जो है इस अभ्यास का कल भेजूंगी। ओके, बाय।